हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेसिकली इससे पहले हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम या फिर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है उसको देखा था और उससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा थ्योरम किया था। अब उसी चेन को कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास एक और थ्योरम है। मैं थ्योरम की पहले स्टेटमेंट लिखती हूँ। थ्योरम हमारे पास है कि लेट आर बी अ commutative let R be a commutative ring with identity। ठीक है, R हमारे पास commutative ring with identity है। an ideal M of R is a maximal ideal if and only if क्या कंडीशन हो कि R बाय M जो है हमारे पास वो फील्ड हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमें रिंग जो डिफाइन है वो आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है और हमारे पास एन आइडियल एम ऑफ आर इज मैक्सिमल आइडियल, यानी कि हमारे पास कोई भी एम आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल होगा इफ़ एंड ओनली इफ आर बाय एम जो है वो फील्ड हो। ठीक है, अब मैक्सिमल आइडियल हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी आइडियल है या तो वो ज़ीरो हो या इटसेल्फ हो तो फिर हम कहते हैं कि वो मैक्सिमल आइडियल है, यानी कि एम और आर के दरमियान में अगर कोई आई लाई करता है तो फिर वो या तो एम इक्वल हो जाए आई के या फिर आर इक्वल हो जाए आई के, यानी कि एम और आर के दरमियान में कोई और आइडियल लाई ना करे कि जिसमें वो कंटेन कर रहे हो। जैसे हमने इसकी काउंटर एग्जांपल में देखा था कि 2z जो था वो कंटेन हो रहा था हमारे पास 6z जो था कंटेन हो रहा था 2z में और ये फर्दर कंटेन कर रहा था z में। तो इस तरह से हमारे पास ये मैक्सिमल आइडियल नहीं था क्योंकि एक हमें ऐसा आइडियल मिल गया था जो कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा था। अब हमारे पास बेसिकली ये जो थ्योरम है ये हमारे पास टू साइडेड इम्प्लीकेशन आएगी। पहले हम सपोज करेंगे कि जो एम ऑफ आर है यानी कि आइडियल है वो मैक्सिमल है और इफ़ एंड ओनली इफ आर बाय एम फील्ड है, प्रूव कर देंगे। और फिर सपोज करेंगे कि आर बाय एम फील्ड है और प्रूव कर देंगे कि जो हमारे पास आइडियल है वो एक मैक्सिमल आइडियल है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम सपोज कर लेते हैं कि M इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। हमने क्या सपोज कर लिया कि हमारे पास हमने यही करना था ना कि M अगर मैक्सिमल आइडियल है R का, देन हमने क्या करना है, वी वांट टू शो डैट कि R बाय M इज़ अ फील्ड, कि R बाय M फील्ड है। अब फील्ड की जो डेफिनेशन थी उसमें हमारे पास क्या था कि अंडर एडिशन भी एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एक एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में इसको सिंपली ये डिनोट कर रही हूँ। और तीसरा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो भी होल्ड करने चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास फील्ड की बेसिकली ये डेफिनेशंस थी। अगर हम गिवन देखें तो हमें आर कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी गिवन है। कम्यूटेटिव रिंग के अंडर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है और हमारे पास आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी प्रेजेंट है। अब हमारे पास इसका मतलब है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बन जाएगा अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन और हो, और वो कंडीशन है कि वो इन्वर्सेस होल्ड करें, तभी तो वो अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम देखते हैं कि नोट दैट R इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। वो तो हमें गिवन है कि R हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है एंड M इज़ एन आइडियल ऑफ R। दैट मीन्स कि हमारे पास R बाय M जो होगा वो भी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होगा। कम्यूटेटिव
रिंग विद आइडेंटिटी, यानी कि फिर जो हमारे पास R/M है वो भी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, यानी कि 1 + M इज़ नॉट इक्वल टू M। और मैं ये ऑलरेडी भी पिछले थ्योरम में एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है और मतलब ये हमारे पास अंडर एडिशन आइडेंटिटी है इन किसमें R/M में। ठीक है कि R/M में आइडेंटिटीज इस तरह से डिफाइन होती हैं। अदर केसेस में तो हमारे पास 1 और 0 होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है टू शो, क्या हमने शो करना है कि R/M इज़ अ फील्ड। हमने शो करना है कि R/M फील्ड है। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि A + M कोई एलिमेंट है जो इक्वल नहीं है M के। ठीक है, यानी कि जो 0 के इक्वल नहीं है, हमारा इसको इज़ नॉट इक्वल टू M कहने का ये मतलब है ना, जैसे हम ये कहते होते हैं कि A नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली है कि A + M इज़ नॉट इक्वल टू M मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये R/M से बिलोंग कर रहा है, यानी कि A मतलब कि बिलोंग नहीं करता M से। ठीक है, और यानी अगर A हमारे पास 0 नहीं है तो R के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, कि अगर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है और अगर हमने इसको मैक्सिमल आइडियल कहा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास फिर R के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर द आइडियल जनरेटेड बाय A एंड M। मतलब हमने एक आइडियल हम कंसिडर कर रहे हैं जो किससे जनरेट हो रहा है, A और M से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, RA + M फॉर्म का वो आइडियल होगा। अब हमें पता है, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, अब हमें ये चीज़ पता है कि सिंस M इज़ अ मैक्सिमल आइडियल, हमें पता है कि M मैक्सिमल आइडियल है। मैक्सिमल मीन इफ़ इट इज़ 0 और इट सेल्फ या फिर होल रिंग है, यानी कि या तो खुद ही वो आइडियल है या फिर रिंग के इक्वल है। मतलब मैक्सिमल आइडियल है और हमारे पास जो A है वो M से बिलोंग भी नहीं कर रहा। ठीक है, और हम फिर क्या कहेंगे, सो RA + M जो है वो इक्वल है R के। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि A इक्वल नहीं है M के, और अगर हमारे पास ये नहीं है तो ये पूरे रिंग के इक्वल है, यानी कि अगर ये आइडियल कंसिडर कर रहे हैं ना, और अगर ये इट सेल्फ नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये पूरी रिंग के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी ऐसा आइडियल नहीं होना चाहिए कि M उसमें कंटेन करे और फर्दर इसमें करे, यानी कि या तो M I के इक्वल होगा या फिर I इक्वल होगा R के। ये कंडीशन होती है मैक्सिमल आइडियल की। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसकी ना डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि फिर ये पूरी रिंग के इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता है R तो एक रिंग है ना, और रिंग कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है। अब हमें पता है कि 1 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, और ये इक्वल फिर किसके है, RA + M के। ठीक है, और ये फर्दर किसके इक्वल है, हमारे पास RA + M के इक्वल है। देयरफॉर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो फिर 1 जो है वो इससे भी बिलोंग करेगा बिकॉज ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि फिर ये हमारे पास 1 इक्वल हो जाएगा सम RA + स्मॉल m के R से बिलोंग कर रहा है एंड M जो है वो M से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + M इज़ इक्वल टू RA + M और प्लस M। जस्ट हमने इसमें M को ऐड किया है। अगर हम देखें M तो ऑटोमेटिकली मतलब ऑलरेडी इसमें कंटेन कर रहा है क्योंकि M का एलिमेंट है, तो मैं इसको सिंपली ये लिख सकती हूँ कि RA + M, और हमारे पास क्योंकि M ऑटोमेटिकली मतलब कि वो कंटेन कर रहा है, M में बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो बड़ा सेट ले लें, अगर छोटा ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारे पास
जो हमने बेसिकली हमने ये चीज़ है ना, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन होती है, इस तरह से नहीं होती कि अगर कोई दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो रिंग के साथ हों, जैसे हम ये करते होते थे कि a प्लस आई करते थे और b प्लस आई करते होते थे, तो और ये हमारे पास आ जाता होता था a b प्लस आई के। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे गिवन है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये यहाँ पे r प्लस एम आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस एम आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हमने चीज़ अप्लाई किया, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये इक्वल आ रहा है 1 प्लस एम के, ठीक है। हम क्या कहते होते थे कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी आ रही हो, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। अब यहाँ पे r बाय एम में तो आइडेंटिटी ये है ना, ठीक है, बेसिकली दिस इज़ 1 इन r बाय एम। दैट मीन्स कि हमारे पास जो r प्लस एम है वो इन्वर्स है, इज़ एन इन्वर्स ऑफ a प्लस एम, क्योंकि अगर दो आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 आ रहे हैं तो दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि सिंस a प्लस एम जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वाज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r बाय एम, दैट मीन्स कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इससे क्या शो हो गया कि r बाय एम जो है वो हमारे पास फील्ड है, और यही हमने शो करना था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी r जो था वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी गिवन था, और हमने क्या शो करना था कि वो हमारे पास r बाय एम फील्ड है और मैक्सिमल आइडियल सपोज करके। इसका शो करने के लिए ये इनफ था कि हम शो कर दें कि ये इन्वर्सेस भी इसमें कंटेन करते हैं, और वही चीज़ हमने शो कर दी। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। थैंक यू।